चटपट खाना झटपट काम। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका नीरजा शर्मा चैनल में। आज हम बना रहे हैं स्वादिष्ट और हेल्दी सिंधी कड़ी, खट्टी मीठी सब्जियों से भरपूर और बिल्कुल घर के स्वाद वाली। अब इसके फ़ायदे भी देख लें। सिंधी कड़ी हल्की, हेल्दी और रोज़ के खाने के लिए एक बहुत अच्छा आहार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने लिया एक कमल ककड़ी जिसको बीच में से काट लिया है और छील लिया है। एक गाजर ली है, ये भी मैं आधी यूज़ करूँगी। एक आलू जिसे अच्छे से छील लिया है और थोड़ी सी फ्रेंच बीन और अदरक लिया है। तो आलू को हमने बीच में से इस तरीके से काट लिया और अब इसका फिर एक पीस कर दिया है और इसके होंगे 4 पीस, यानी टोटल 8 पीस हमारे आलू के हो जाएंगे। और साथ ही साथ अब हम ये भें या कमल ककड़ी जो भी आप इसे कहते हैं, इसके तिरछे पीसेस कर लेंगे। इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। और गाजर को भी हमने इस तरीके से स्लाइसेस कर देने हैं। और जो 2 टमाटर लिए हैं इसकी हम प्यूरे बना लेंगे और फ्रेंच बीन्स को भी हमने काट लिया है। तो चलिए छौंक की तैयारी करते हैं। तो ये लिए हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल के। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमने डाल दिया आधा चम्मच सरसों दाना। सरसों दाने को तड़कने देंगे। साथ ही साथ जाएगा आधा चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें मेथी दाना। मेथी दाना आप ज़रूर डालिएगा और 1/4 टीस्पून हींग। साथ ही साथ 10 से 12 कड़ी पत्ता हमने डाले हैं। आप सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। 4 चम्मच हमने डाल दिए हैं बेसन के। बेसन को हमने बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है बेसन की और देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये हमने डाल दिया थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी बनती है। और जब चावल के साथ दाल खाने का मन ना हो तो आप बनाइए सिंधी कड़ी, बिल्कुल हमारी रेसिपी को देखकर। और ये हमने डाल दिए 2 टमाटर की प्यूरे। मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पारंपरिक ये सिंधी कड़ी बनाई जाती है। और अब मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। और 1 से 1.25 लीटर पानी आप डालिएगा ज़रूर, क्योंकि ये पानी में बहुत अच्छे से पकेगी। अभी हमने बहुत सारी सब्जियां भी इसमें डालनी है। मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। मैंने इससे पहले आपको पंजाबी कड़ी भी आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। आप हमें अपने सजेशंस दीजिए और आप और क्या चीज़ की रेसिपी चाहते हैं वो भी बताइएगा। ये देखिए इसमें उबाल आ गया। तो अब हमने डाल दिए इसमें आलू, भें, गाजर, बीन्स और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो सब्ज़ी डाली जाती है, ड्रम स्टिक्स। तो मैंने एक ही ड्रम स्टिक्स ली है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको छील लिया है, उसके रेशे निकाल लिए हैं। सभी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। देखिए कितनी सिंपल सी ये रेसिपी है। बस मेन चीज़ें हैं इसमें जो हम सब्ज़ी डालते हैं। तो आप सब्ज़ियों की पहले तैयारी कर लीजिए और बस तैयार हो जाएगी ये सिंधी कड़ी। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट तक आराम से पकने दिया है, जिससे कि सब्ज़ियाँ बढ़िया से गल जाएं।
आलू को चेक करेंगे क्योंकि आलू में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। तो ये देखिए बिल्कुल आलू एकदम अच्छे से गल गया है। तो इसका मतलब बाकी सब्जियां भी हमारी गल गई हैं। तो ये हमने डाला है थोड़ा सा इमली का जूस। थोड़ी सी इमली थी गर्म पानी में डाला, उसे भिगोया थोड़ी देर और उसका जूस निकाल लिया। तो ये आप ज़रूर डालिएगा, तभी इन्हीं सभी चीज़ों से हमारी सिंधी कढ़ी का टेस्ट आएगा बढ़िया। और 2 हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाल दी हैं। अब हमने इमली के पानी को भी अच्छे से पकने देना है। तो चलिए साइड में हम एक काम कर लेते हैं। ये मैंने बस 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें 4 से 5 भिंडी को धोकर पोंछकर साबुत डाला है और साथ ही साथ 2 छोटे बैंगन लिए हैं जिन्हें 4 पीसेस कर दिए हैं। तो हमने इनको शैलो फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप भिंडी को काट के डालेंगे तो उसकी लेस आएगी, तो इसीलिए साबुत भिंडी डाली जाती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब गर्मियां तो शुरू हो ही गई हैं, सभी सब्जियां आपको आराम से मिल जाएंगी। चलिए अब हम फिर से इसका लिड हटाकर, क्योंकि इमली का पानी बहुत अच्छे से इसमें पक गया है, तो अब हमने डाल दी इसमें भिंडी और बैंगन। मिक्स करके थोड़ा सा लिड लगा देंगे हम इसे, जिससे हमारी सारी सब्जियां बहुत अच्छे से कढ़ जाएं, मिक्स हो जाएं। देखिए ड्रम स्टिक्स भी कितनी अच्छे से फूल गई हैं। तो इसका मतलब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हमने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखिए, तो हमारी गर्मा गर्म सिंधी कढ़ी तो हो गई तैयार। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसे खाते हैं हम चावल के साथ, साथ साथ आलू टुक और बूंदी के साथ इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो अब हम मिलेंगे आपको जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।